सफ़र नया भारत के नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे हजारीबाग झील के किनारे खड़े हैं और जैसा कि आप देख पाएंगे ये हमारा हजारीबाग का झील है। और यदि आप हजारीबाग आए होंगे तो यहाँ पे आप झील देखने ज़रूर आए होंगे। यहाँ से यहाँ का नज़ारा आप देखेंगे तो बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएँ आपका मन को शांत कर देगा बिल्कुल। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे लोग आकर के भ्रमण करते हैं। ये घाट बना हुआ है और यहाँ पे बैठने का भी जगह बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग बैठ करके अपना कुछ समय बिताते हैं। जैसा कि यहाँ का दृश्य आप चारों साइड का भी देखेंगे, ऊपर का भी, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन यहाँ का दृश्य है। तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे आप देख पाएंगे, हमारा आने का मकसद है कि ये पूरा जो झील है ये पूरा भरा हुआ था घास वगैरह से, लेकिन क्या है हजारीबाग नगर निगम के द्वारा अभी इसका सफाई किया गया और जैसा कि आप देख पाएंगे चारों तरफ क्या है पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो चुका है। छठ पूजा के लिए दोस्तों ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे घाट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा तरह से साफ़ हो चुका है चारों तरफ का और छठ घाट बन करके तैयार हो गया है। यहाँ से मैं बताना चाहूँगा इसका जो कचरा है यहाँ से निकाल करके ये ऊपर में रख दिया गया है और इसका सफाई भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये सारा भी कचरा यहाँ पे है, लेकिन इसका सफाई नहीं हुआ है। ये भी क्या है, इसका भी सफाई होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कुछ छुटा हुआ है जिसका सफाई हो सकता है हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये भी छूटा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि छठ तक ये भी क्या है पूरी तरह से साफ़ सफाई हो जाएगा और छठ पूजा आते आते यहाँ का दृश्य और भी बदल जाने वाला है। इसका सफाई ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जैसा कि मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है यहाँ का जितने भी इसके अंदर से निकलने वाले कचरे थे उसको यहाँ पर ऊपर ला करके रख दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा है रोड। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो सामने आपको दिखेगा स्वर्ण जयंती पार्क है और ये आप देख पाएंगे। और यहाँ से आप देखेंगे ये इसका है सड़क और देखेंगे कि जो भी ये झील है इसके झील के चारों साइड सड़क बना हुआ है और यहाँ से आप गुजरेंगे तो आपको बेहतरीन दृश्य नज़र आएगा और आपको भी यहाँ से गुजरने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप देखेंगे इस झील से जो कचरा था उसको निकाल करके यहाँ पर सड़क पर रख दिया गया है। जैसे आप देखेंगे ये पूरे सड़क पर रखा हुआ कचरा है। यहाँ से आगे भी जाएंगे तो आपको ये सड़क पर पूरा कचरा रखा हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि इसका सफाई भी चल रहा है लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि ये छठ पूजा तक इसका सफाई बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कचरा पड़ा हुआ है, आधे रोड तक यहाँ पे कचरा आ चुका है और ये जो गाड़ियों से पिसा करके ये और भी कचरा बन गया है जिसका यहाँ पे सेंट भी बहुत ख़राब आ रहा है। तो यहाँ से लोगों को तकलीफ़ भी होता है, लोग घूमने भी आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के बैठते हैं घूमते हैं। लेकिन ये जो सड़क पर कचरा कर दिया गया है नगर निगम के द्वारा इसका साफ़ सफाई करना भी बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पाएंगे ये भी यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यहाँ से कचरा निकाल करके डायरेक्ट ट्रैक्टर पर लादा जाता और यहाँ से ले जा कर के बाहर फेंक दिया जाता तो वो बेहतर होता। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जैसे हमारे साथ एक भैया हैं, बताइए भैया ये जो रोड पर रखा हुआ कचरा ये देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है क्या? ये ठीक तो नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं, ये साफ़ होना चाहिए। लेकिन ये बहुत दिनों से इसका जो काम है करीब 1 महीना पहले से चल रहा है। हाँ चल तो रहा है सर। और उस समय से ही ये रोड पर पूरा यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ ये कचरा रहता ही है, लेकिन उधर से साफ हो रहा है। लेकिन क्या है ये कचरा आने जाने में भी लोगों की परेशानी होता है। परेशानी बिल्कुल। जैसे हमारे साथ एक और भाई हैं, क्या आपको लग रहा है ये दृश्य देख करके? देखिए सर मेन इसको तो सबसे पहले नगर निगम को साफ करना चाहिए। हाँ। लोग को आने जाने में भी परेशानी होता है। यहाँ पे लोग बैठते भी है, जैसा कि आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी यहाँ पे परेशानी होता है। और आप खास बात देखेंगे क्या बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है ना? बदबू आ रहा है ना? बदबू बहुत आ रहा है। और बात यहाँ क्या है, स्वर्ण जयंती पार्क के ये सामने है और इतना ये कचरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक अंकल भी हैं, मैं पूछना चाहूँगा क्या अंकल ये आपको कैसा लग रहा है देख करके? ये तो बहुत गंदा है और गलत बात है। और क्या ये कचरा यहीं रहना चाहिए? नहीं, इसको तो फेंकना चाहिए। और ये पार्क है, हो जाएगा। और पार्क का सुंदरता ही खराब कर रहा है। पार्क का कोई भी आने वाला आदमी या देख के यहाँ पर नहीं आएंगे। जैसा कि देख पाएंगे गाड़ियाँ भी आता है तो आधा सड़क तक रखा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत जैसे एक और हमारे अंकल हैं तो मैं भी साफ हो जाएगा, साफ सफाई हो रहा है जैसे उधर से हो रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये सड़क पर नहीं रखा जाता तो बेहतर होता। हाँ बेहतर होता। और इसका बदबू भी आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है। जैसा आप लोग यहाँ पे दुकान भी लगाए हैं, बहुत महकता है।
बहुत जैसे महकता है। बहुत महकता भी है। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए नहीं ना, होना इसका चाहिए। सफाई हो सकता था। हाँ, जैसे अभी दिवाली का आया, सारे लोग घर भी सफाई किए, लेकिन तरह से हमारा इसको भी शहर और जैसे- सड़क नहीं साफ होगा तो हम कैसे कहेंगे कि स्वच्छ भारत हमारा है ना। हाँ। चलिए, जैसा कि आप देख पाएंगे इधर का ये सारा दृश्य बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है, ये गंदगी आपको 1 महीना से ज़्यादा दिनों से देखने को मिला होगा यहाँ पे, और ये बाहर ही रख दिया गया है। सिर्फ इसी साइड नहीं बल्कि रोड के चारों साइड जाएंगे तो चारों साइड आपको ये दृश्य दिखेगा कि सड़क पर ही ये सारा कचरा ला करके रख दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये पूरा जो झील है ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। मतलब क्या है, ये झील पूरा तरह से छठ पूजा के लिए तैयार हो चुका है, और यहाँ पे पूरा घाट आप देखेंगे तैयार हो चुका है। यहाँ से इसका कुछ सफाई बचा हुआ है, जो अभी ये कार्य प्रगति पर ही है और अभी इसका सफाई होते जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे चारों साइड में, तो चारों साइड में इसके जो कचड़े हैं उसको निकाल करके रखा गया है, और इसको अब यहाँ से ट्रैक्टर में लादा जा रहा है और यहाँ से इसका बाहर ले जा करके फेंका जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये क्या है, पूरी तरह से साफ हो रहा है, और छठ पूजा तक उससे पहले ही ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे अंकल हैं, और 2 अंकल यहाँ पे इसका सफाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो जय हिंद, आप लोग इतना सफाई कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं इसके लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा अंकल कि ये जो साफ़ सफाई आप लोग कर रहे हैं, पहले आप तो हाथ में एक ग्लव्स पहन करके करते तो बढ़िया रहता। गैस है नहीं, कहाँ से तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आप लोग को नहीं देते हैं। नहीं, जैसे देखिए, आप ये हाथ से उठाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, कचरा है, और ये क्या है, बिना हाथ से उठाने के बाद क्या होता है, ये फिसल जाता है। तो पहले ग्लव्स इन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन ग्लव्स नहीं दिए हैं, ये अपने हाथों से ही इसको उठा करके फेंक रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सफाई चल रहा है, ये सब स्वच्छ भारत को एक कदम आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, और हम सभी का भी योगदान होना चाहिए कि इस सब में बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि एक और अंकल है, बात करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अंकल, ये आप लोग को लगता होगा कि हम लोग ये सेवा कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या है, कुछ लोग गलत कमेंट भी करते हैं, तो उस समय आप लोग को कैसा लगता है? गलत कमेंट करता था, हम लोग को गलत ही लगता है। लगता है। हाँ, जैसे क्या है कि आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग नेक काम कर रहे हैं, ये सफाई होना चाहिए। जैसे खराब दिखने को लगता है, चारों साइड रखा हुआ है, वो चीज़ होना चाहिए। लोगों को क्या अपना सोच बदलना चाहिए, मानसिकता बदलना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना, लेकिन क्या है, सोच नहीं बदलता है तो लोग गलत सोचते हैं। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए। और दोस्तों मैं कहूँगा कि अभी छठ पूजा को लेकर के पूरे घाट का सफाई ज़ोरों शोरों से चल रहा है, और आने वाले छठ पूजा, मतलब क्या है, अभी दिवाली का दिन है, और आज से छठ पूजा तक ये घाट पूरी तरह से क्या है, तैयार हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये सच्चाई आपको दिखाने के लिए यहाँ तक मैं आपको लेकर के आया। तो इसी तरह से हम स्वच्छ भारत की कामना करते हुए, और स्वच्छ हजारीबाग के झील की कामना करते हुए, सफ़र नया भारत से मैं आनंद वर्मा, जय हिंद।